चलो फ्रेंड्स, यह मेरा क्वेश्चन है क्लास 10th के। इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स, ये √2 संख्या को है ना, हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स, इसको हल करने के लिए हमें इसके विपरीत मानना पड़ेगा, यानी कि इसका उल्टा मानना पड़ेगा, तभी हम सिद्ध होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे हल करते हैं। फ्रेंड्स, यह मेरा क्वेश्चन है कि √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसको हम मान लेते हैं, इसको उल्टा मानेंगे, इसका विपरीत मानेंगे कि माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या है। और देखते हैं ये नियम का फॉलो करेगा तो ठीक है, और नियम का फॉलो नहीं करेगा तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसका हम उल्टा मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं परिमेय संख्या होता है तो P/Q के रूप में लिखा जाता है, तो हम इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, परिमेय संख्या है इसलिए √2 P/Q के रूप में हो सकता है क्या। जहाँ पे यहाँ लिख देते हैं, जहाँ Q बराबर 0 नहीं है और P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। फ्रेंड्स, यहाँ कहने का मतलब हो गया कि सहअभाज्य पूर्णांक क्या होता है। तो हम जानते हैं कि वैसी संख्या जिसका मौसा 1 होता है वह सहअभाज्य संख्या है, यानी कि वैसी दो संख्या जिसका मौसा 1 होगा, यानी कि वो दोनों संख्या मेरा सहअभाज्य पूर्णांक होगा। 1 के अलावा दूसरा कोई संख्या मौसा आ जाएगा तो मेरा सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, यानी कि 1 काटने पर मेरा दूसरा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, यानी तो 1 से कटेगा, यही मेरा सहअभाज्य पूर्णांक है, यानी कि दूसरा किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आगे की चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पे लिखते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं, √2 के वर्ग हम करेंगे और इधर करेंगे P/Q का वर्ग। फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और √2 के स्क्वायर यानी कि रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, 2। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ अलग अलग हम स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि Q² हो गया। Q² इधर भाग में तो इस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि 2Q² बराबर P² हो गया। यहाँ पे इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे Q², तो Q² बराबर P² और 2 इधर गुना में इस साइड आएगा तो भाग में। फ्रेंड्स, हम इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, P² 2 से विभाजित हो रहा है, यानी कि P² में 2 से भाग लग रहा है, तो यानी कि यहाँ पे लिख देंगे P² 2 से विभाजित है, अतः P भी 2 से विभाजित होगा, क्योंकि यदि किसी संख्या का वर्ग उस संख्या से कटेगा तो उस संख्या भी उसी संख्या से कट जाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए आपको हम समझाते हैं, जैसे कि मेरा यहाँ पे एग्जाम्पल है, यानी कि 4K² 2 से कट रहा है, तो ये 4 भी 2 से कटेगा, ये मेरा नियम है। तो यही होता है, यदि किसी संख्या का वर्ग उस संख्या से कटेगा तो वो संख्या भी उसी संख्या से कट जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी नियम के अनुसार मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि P² 2 से विभाजित है। यहाँ पे लिखते हैं P² 2 से विभाजित है, P² 2 से विभाजित है, अतः P भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद फिर मेरा आगे क्वेश्चन है, मेरा आगे प्रोसेस होगा। यहाँ पे मान लेते हैं P बराबर 2m,
माना लिख देते हैं, माना, क्योंकि हम इसको मान लिए हैं। इसके बाद लिखते हैं p का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिखते हैं p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है मेरा 2q स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं p स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2q स्क्वायर बराबर p। तो p का मान कितना 2m, तो यहाँ पे लिखेंगे 2m, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हम चढ़ा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2q स्क्वायर बराबर 2 के स्क्वायर होगा 4m स्क्वायर, यहाँ 2 से मेरा ये कटेगा 4 2 से, और यहाँ q स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2m स्क्वायर हो गया, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा q स्क्वायर, और 2 इधर गुना में इस साइड आएगा तो भाग में। फ्रेंड्स हम इसको है ना समीकरण 2 मानते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे q स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, अतः q भी 2 से विभाजित होगा, जैसा कि हम बता दिए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे q स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः q भी 2 से विभाजित होगा। फ्रेंड्स यहाँ तक तो सही होगा, लेकिन मेरा क्या कहता है समीकरण 1 एवं 2 में p और q 2 से विभाजित है, यानी कि सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। यहाँ मेरा क्या हम माने हैं कि p और q सहअभाज्य पूर्णांक है, तो यहाँ फॉलो नहीं कर रहा है नियम का, यानी कि नियम का विरोध कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 एवं 2, यहाँ समीकरण 1 एवं 2 में p और q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, अतः इसका एक अन्य गुणनखंड 2 है। हम प्रश्न से क्या माने हैं, हम माने हैं कि p और q सहअभाज्य पूर्णांक है। यहाँ पे लिखेंगे हमने माना है p और q सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे अतः हम यहाँ पे लिखेंगे सहअभाज्य पूर्णांक है, इसलिए हमारा मान्यता गलत है, इसलिए हमारा मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि जो नियम का पालन नहीं किया है, इसलिए मेरा ये मान्यता गलत है, परिमेय संख्या है। लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स ये भाषा है ना, आप लोग बनाइएगा तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा, इसको कुछ रटना नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये परीक्षा में 5 नंबर या 3 नंबर में पूछते हैं, ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मैं रहने देता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।